और इस वक्त खबर आ रही है झारखंड के हजारीबाग से, जहां पर हिंसक झड़प हुई है, आगजनी हुई है, दो गुटों में झड़प हो गई। भीड़ ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया है। कई थानों की फोर्स इस वक्त हजारीबाग में मौजूद है। आपको बता दें, जो तस्वीरें हजारीबाग से निकलकर सामने आ रही थी वो चिंता बढ़ाने वाली थी। झंडा लगाने को लेकर दरअसल ये पूरा विवाद शुरू हुआ था, जिसके बाद दो गुट आपस में भिड़ जाते हैं, गाड़ियों में आगजनी कर दी जाती है, कई गाड़ियों को आग के हवाले किया गया है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं हजारीबाग से, जहां एक छोटी सी बात थी, लेकिन कैसे दो गुट आपस में उस छोटी सी बात पर इस तरीके से भिड़ गए कि देखते ही देखते ये पूरा जो इलाका है ये तनाव में बदल जाता है। वहां पर जो लोग हैं वो गाड़ियों में पथराव करना शुरू कर देते हैं, इसके बाद आगजनी करना शुरू कर देते हैं। हालांकि कई थानों की जो पुलिस है वो वहां मौजूद है। कोमल इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कोमल, बताइए अभी क्या स्थिति है और स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए क्या कोशिशें हो रही है? बिल्कुल, देखिए स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए लगातार वहां पे पुलिस प्रशासन की टीम अलर्ट है और पूरी तरह से देखिए अगर इस विवाद की बात करें तो बुधवार की सुबह सबसे पहले तो देखिए झंडे लगाने को लेकर के विवाद उत्पन्न होता है दो गुटों के बीच। साथ ही साथ लाउड स्पीकर पर जब भजन बजा रहे होते हैं, लोग पूजा अर्चना कर रहे होते हैं, उससे लेकर के भी एक विवाद उत्पन्न होता है। और जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार, सूत्रों से जो जानकारी मिली उसके अनुसार सबसे पहले उपद्रवियों की तरफ से जो है 3 गाड़ियों को, 3 मोटरसाइकिल को आग के हवाले कर दिया जाता है, जिसके बाद देखिए जाहिर तौर पर जो हिंसक झड़प वहां पे देखने को मिलती है, जो तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं। लेकिन फिलहाल देखिए पूरे इलाके में पुलिस प्रशासन की टीम अलर्ट है। लगातार पुलिस प्रशासन की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि पूरी स्थिति को जो है नियंत्रण में लाया जा सके, पूरी स्थिति को काबू में लाया जा सके और लगातार पुलिस की पेट्रोलिंग जो है पूरे इलाके में की जा रही है। हजारीबाग के इचाक प्रखंड का ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पे लगातार पुलिस प्रशासन की टीम भी मौजूद है। लेकिन बात अगर हम झंडा लगाने को लेकर ये विवाद इतना बढ़ कैसे गया सामने? बिल्कुल, देखिए बुधवार की सुबह की ये घटना है। इचक प्रखंड जो है हजारीबाग के अंतर्गत आता है, वहां की ये घटना बताई जा रही है, जहां पे सबसे पहले लोग अपने घरों के बाहर झंडे लगा रहे होते हैं। वहां पे एक छोटा सा मंदिर भी है, वहां पे भी लोग झंडे लगा रहे होते हैं। साथ ही साथ देखिए शिवरात्रि का दिन है, अगर हम भी आस पड़ोस में देखते हैं तो लोग जो है मंदिर जा रहे होते हैं, वहां पे लाउड स्पीकर में भी देखिए भजन बजा रहे होते हैं, पूजा अर्चना कर रहे होते हैं। तो इसी को लेकर के एक विवाद होता है और जो अराजक तत्व थे उनकी तरफ से पहले तो देखिए झड़प होती है, विवाद होता है और उसके बाद जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके अनुसार 3 मोटरसाइकिल वहां पे लगे होते हैं, जिन्हें 3 मोटरसाइकिल को आग के हवाले कर दिया जाता है और उसके बाद दो गुटों के बीच भारी झड़प वो देखने को मिलती है। पुलिस को जब सूचना मिलती है मौके पर वहां पे पुलिस पहुंचती है, प्रशासन की पूरी फोर्स जो है वो वहां पे मौजूद है। तो झंडे को लेकर के ये विवाद शुरू हुआ, फिर लाउड स्पीकर में भजन बजाने को लेकर के भी ये पूरा विवाद जो है वो भी शुरू हुआ और उसके बाद देखिए पूरी तरह से इस विवाद ने एक हिंसक रूप ले लिया है। प्रशासन की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि शांति फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ आप बढ़ेंगे आगे, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखाई रहे हैं, लेकिन अब बात हम राजस्थान की करेंगे। आपको जानकारी दे दें कि राजस्थान के ब्यावर में लव जिहाद, अवैध धर्मांतरण के खिलाफ हिंदू समुदाय में भारी आक्रोश है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन पीड़ित लोग सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लोगों का दावा है कि लव जिहाद गैंग के पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। देखिए रिपोर्ट के जरिए। जियो और जीने दो, नारी को ही सब कुछ महत्व होता है। कि मैं दुर्गा बनूंगी, काली बनूंगी, झांसी की रानी बनूंगी, लेकिन बुरके वाली कभी ना बनूंगी। राजस्थान के ब्यावर जिले के विजयनगर में अधर्म पर गुस्सा प्रचंड है। रेप, ब्लैकमेल और लव जिहाद कांड को लेकर लोग शांत होते नहीं दिख रहे। नाराज लोग सड़क पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आक्रोश का ज्वार ऐसा कि फांसी के साथ बुलडोजर एक्शन की मांग कर रहे हैं। हम नारी को अबला नहीं सबला समझे। नारी लक्ष्मी के रूप में होती है तो वो धनवान बना देती है, नारी सरस्वती के रूप में होती है तो वो विद्या की देवी मानी जाती है। जब वही नारी मतलब चंडिका का रूप ले लेती है तो वो नरसंहार भी कर सकती है। तो जो भी जिन्होंने गुनाह किया है उन सबको फांसी दो जी, तभी नारी की सुरक्षा होगी। देखिए कि जिन भी बच्चों के साथ घिनौना जो कृत्य किया है लव जिहाद ने, और उन अपराधियों को इतनी कड़ी सजा मिलनी चाहिए कि आगे वो ऐसा काम करने से कभी 100 बार घबराए और कभी ऐसा काम नहीं करे। लव जिहादियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि आगे से कोई भी इसे रिपीट नहीं कर सके। नाबालिग छात्राओं के साथ हुई ज्यादती के विरोध में
पिछले कई दिनों से अजमेर, ब्यावर और भीलवाड़ा में प्रदर्शन का दौर जारी है। बाजार बंद हैं और लोग अपराध के खिलाफ लामबंद। मुख्य आरोपी हकीम कुरैशी समेत 11 आरोपियों को जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाया जा चुका है, लेकिन फिर भी हिंदू समाज रणनीति को लेकर बैठक कर रहा है। 2 दिन पहले आरोपी रेखान के घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ। अब अतिक्रमण कर बनाए गए कब्रिस्तान को सील कर दिया गया। अगर वैध कागजात नहीं मिले तो प्रशासन कब्रिस्तान पर बुलडोजर कार्रवाई भी कर सकता है। साथ ही हिंदू संगठन की शिकायत पर पास में बने मस्जिद को भी नोटिस दिया गया। सही कागजात नहीं मिलने पर प्रशासन मस्जिद को सील कर सकता है। राजस्थान के विजयनगर में लव जिहाद का मामला सामने आने के बाद प्रशासन पूरी तरह से हरकत में है। संभल की तर्ज पर देखिए, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बड़ी कार्रवाई को अंजाम अब दिया जाएगा। अब लेकिन फिलहाल अवैध संपत्तियों पर कहा गया कब्रिस्तान का कब्जा है, इसीलिए देखिए प्रशासन ने यहाँ पर सील वाली मुहर लगा दी है। इस कब्रिस्तान को पूरा सील कर दिया है और कब्रिस्तान के पास कितनी जमीनें हैं ये देख कर अंदाजा आप लगाइए। वहाँ पर आप देखिए पटरी आप देख पा रहे हैं रेलवे की। उसके बाद से देखिए यहाँ पर इन लोगों ने बाउंड्री की हुई है। इस बाउंड्री से शुरुआत होती है, आप देखिए दूर तक हमारी नजर भी नहीं जा पाएगी। इतनी जमीनों पर इन्होंने कहा जाता है कि कब्जा किया, इसलिए प्रशासन ने इसको सील किया। अजमेर कांड को लेकर प्रशासन गंभीर है और कानून के तहत सारी प्रक्रिया की जा रही है, लेकिन फिर आरोपी को फांसी देने की मांग की जा रही है। जियो और जीने दो के नारे लग रहे हैं। सीएम योगी का एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का नारा भी जमकर बुलंद हो रहा है। धर्मांतरण बंद हो, जिहाद नहीं सहेंगे हिंदू समाज, पोस्टर पर आप देखते जाइए। आरोपियों को फांसी हो, फांसी दो, फांसी दो, फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी हैं। इनके स्लोगन को आप समझिए, अंदाजा लगाइए कि किस तरह से भारतीय नारियों का, पुरुषों का इस समय गुस्सा फूट पड़ा है। इस समय राजस्थान की सड़कों पर अजमेर और भीलवाड़ा जिले के कब्जे में बाजार बंद है। ब्यावर अजमेर जिले के केकड़ी बिनाए और भीलवाड़ा जिले का गुलाबापुर में व्यापारिक गतिविधियां पूरी तरह ठप पड़ी हुई हैं। बंद को देखते हुए पुलिस भी अलर्ट मोड पर है और चप्पे चप्पे पर गश्त कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।